प्यारे छात्रों, आज मैं आपको क्लास 8th हिंदी का 15वां चैप्टर पढ़ाऊंगा। 15वें चैप्टर का शीर्षक है एक स्त्री का पत्र। इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। छात्रों, अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिख लीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए शब्दार्थ और शब्दार्थ लिख लीजिए। आवभगत मीन्स होता है बच्चों आदर सत्कार। पीहर मायका, बाजूबंद एक आभूषण जो बाह में पहना जाता है। नाकाम असफल। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य में है जो हिंदुओं के मान्य 4 धामों में से एक है। अब इसके बाद बच्चों प्रश्न अभ्यास देख लीजिए। ये जो कुछ करने को और विचार और कल्पना ये आपको स्वयं करने हैं। आप करके आइएगा, दिखाइएगा, उसमें वर्क वैसे ही दिए हुए हैं। पाठ से जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देख लीजिए जो पत्र से संबंधित हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, बिंदु को लेकर मझली बहू के घर वाले क्यों चिंतित हो उठे। कह रहे हैं कि जो बिंदु लड़की थी उसको लेकर के मझली बहू के घर वाले क्यों परेशान थे। उत्तर लिखिए, बिंदु एक अनाथ लड़की थी। घर वाले उसके साथ रूखा व्यवहार करते थे और उसे अपने लिए बोझ समझते थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, बिंदु का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया। उत्तर देखिए, बिंदु का विवाह धोखे से पागल लड़के से करा दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, बिंदु को दोबारा बलात् ससुराल भेजने का क्या परिणाम निकला। तो उसका क्या परिणाम हुआ। उत्तर देखिए, बिंदु ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, मझली बहू ने पत्र के अंत में क्या निश्चय किया। मछली बहू जो थी वो पत्र के अंत में क्या निश्चय करती हैं। उत्तर देखिए, मझली बहू ने पत्र के अंत में मीराबाई की तरह सारे बंधन तोड़कर विरक्त जीवन जीने का निश्चय किया। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कथन के भाव स्पष्ट कीजिए। का नंबर देखिए, कविताएं थी तो मामूली लेकिन उनमें मेरी आवाज़ थी। मैं कविताएं तो मामूली लिखती थी लेकिन उसमें मेरे मन की मेरी बातें थी, मेरी आवाज़ थी, जो मैं महसूस करती थी उसको लिखती थी। उत्तर देखिए, भाव हेडिंग डालिए, कविताओं में गृहस्थ के रीति रिवाज के विरुद्ध, कविताओं में गृहस्थ के रीति रिवाज के विरुद्ध आंतरिक विचार प्रकट होते थे। कह रहे हैं कि जो गृहस्थ जीवन है इसमें जो समस्याएं आती हैं, जो आंतरिक समस्याएं हैं, जो घर में घरेलू समस्याएं हैं उसके विरुद्ध, जो गलत हैं उसके विरुद्ध एक आवाज़ उसकी कम से कम यहाँ पर मझली बहू अपने कविताओं के माध्यम से व्यक्त कर पा रही थी। ख नंबर देखिए, माँ बनने का दर्द मैंने उठाया पर माँ कहलाने का सुख ना पा सकी। ये मझली बहू कहती है। उत्तर लिखिए, इसका भाव लिख लीजिए। मझली बहू की नन्ही बच्ची मर गई थी। मझली बहू की छोटी बिटिया एक बच्ची जब जन्म ली वो भी मर जाती है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि घर में भी अच्छा व्यवहार उसके साथ नहीं हो रहा था और उसकी बिटिया के मर जाने से भी वो परेशान थी। ग नंबर देखिए, मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। मझली बहू जब जगन्नाथपुरी जाती है वहाँ से पत्र लिखती है और कहती है मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। तो उत्तर इसका भाव हेडिंग डाली लिखिए, मझली बहू घर छोड़कर तीर्थ करने चली गई। घर परिवार को छोड़कर वो निकल जाती है। जिस प्रकार से मीराबाई अपने पारिवारिक जीवन को छोड़ करके चली जाती हैं साधु संतों के बीच में, ऐसे ही मझली बहू भी अपने घर परिवार को छोड़कर निकल जाती है। घ नंबर देखिए, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी। उत्तर भाव देखिए, मझली बहू ने विरक्त होकर जीवन बिताने का निश्चय किया क्योंकि गृहस्थी के झमेलों ने उसे झकझोर कर रख दिया था।
मझली बहू एक तरफ जहाँ अपनी बिटिया के मर जाने से दुखी थी, दूसरी तरफ बिंदु की जब मृत्यु हो जाती है, बिंदु जब आत्महत्या कर लेती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। तब वो इस प्रकार से जगन्नाथपुरी जाने के बाद कहती है कि मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी। मतलब वो घर परिवार के जीवन से बिल्कुल निराश हो चुकी थी और अब वो बिल्कुल अलग जीवन व्यतीत करना चाहती थी। भाषा की बात देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 1, दिए गए मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ मुहावरे दिए हैं, उनका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। उत्तर का नंबर देखिए, चैन की सांस लेना, इसका अर्थ है आराम अनुभव करना। वाक्य प्रयोग देख लीजिए, बिंदु को मझली बहू के पास भेजकर जेठानी ने चैन की सांस ली। ख नंबर देखिए, फूटी आंख न सुहाना, अर्थ इसका देखिए अच्छा न लगना। वाक्य प्रयोग देखिए बच्चों यहाँ पर मझली बहू का होगा, को नहीं होगा, का ध्यान रखिएगा। देखिए, मझली बहू का बिंदु के प्रति प्रेम या प्यार घर वालों को फूटी आंख ना सुहाता था। ग नंबर देखिए, सीने पर सांप लौटना, अर्थ है इसका बच्चों ईर्ष्या से दुखी होना, ईर्ष्या से दुखी होना। वाक्य प्रयोग देखिए, मझली बहू के प्रति बिंदु का प्रेम देखकर घर वालों के सीने पर सांप लौटने लगा। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, दूर शब्द का अर्थ होता है जो निकट न हो, परंतु इसी दूर शब्द के पहले सुपसर्ग लगाकर नया शब्द बनता है सुदूर, जिसका अर्थ होता है जो बहुत दूर हो। इसी प्रकार सुपसर्ग जोड़कर 4 अन्य शब्द बनाइए। तो 4 अन्य शब्द आपको बनाने हैं, इन्हें देख लीजिए। ये सुपसर्ग लगाना है और ये शब्द हैं और बना हुआ शब्द ये है। इसी प्रकार से आप भी कर लीजिए, ऊपर शब्द, उपसर्ग और बना हुआ शब्द करके 3 पार्ट में बांट लीजिए इस प्रकार से। और लिखिए, कुमार में अगर हम सु का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा सुकुमार। इसी प्रकार से प्रसिद्ध में सु का सुपसर्ग लगाते हैं तो सुप्रसिद्ध हो जाएगा। गम में सुपसर्ग लगाते हैं तो सुगम हो जाएगा। लव में सु लगाते हैं तो सुलभ हो जाएगा। बच्चों, जो उपसर्ग होते हैं वो किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कुमार में सुपसर्ग लगा तो ये सुकुमार हो गया। कुमार तो पता चल रहा है आपको कि कुमार है, कोई बालक है, लेकिन उसमें सु का प्रयोग किया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सुकोमल हो, बहुत ही स्नेह प्यार से पाला गया हो, सुकुमार। प्रसिद्ध तो है लेकिन उसमें सुपसर्ग लगाने से सुप्रसिद्ध, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध है वो। गम, और इसमें हमने सुपसर्ग लगाया तो सुगम बन गया। गम मतलब कष्ट था, सुगम मतलब आसान। लव, अब इसमें हमने सुपसर्ग लगाया तो सुलभ बन गया। इस प्रकार से बच्चों, जो उपसर्ग होते हैं वो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ऐसे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।